क्या आपको पता है कुछ बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट के बेसिस पर ही अपनी पूरी तैयारी करते हैं, जिन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है कितना नहीं हुआ है, जो सिर्फ रोज़ मॉक टेस्ट ही देते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। किस तरह से वो एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, किस तरह से उन्होंने इस पूरे सिस्टम को बाईपास करके वो किस तरह से अपना एग्जाम निकाल पाते हैं, एंड हाउ आई यूज्ड द सेम स्ट्रैटेजी टू क्लियर माई एम्स एग्जाम इन 3 or 4 months ऑफ प्रिपरेशन। तो चलो आज बात डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में, बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर सौरभ जैन। आई हैव डन माई MBBS एंड देन आई हैव डन माई MD फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, एंड करंटली मैं एम्स में ही काम कर रहा हूँ। आई एम ए डॉक्टर इन एम्स। सो देखो, एक बच्चा मुझे मिला जो अभी फर्स्ट ईयर MBBS कर रहा है, और उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि किस तरह से उसने अपना प्रिपरेशन करी थी लास्ट के 3-4 महीने में। जनवरी तक आते आते उसको यूजुअली समझ में आ गया था कि उसका इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके नंबर जो थे टेस्ट में 300 या 400 नंबर ही आ रहे थे। सिलेबस उसका बहुत सारा बिखरा हुआ था और उसको पता था कि उसका हो सकता है कि इस बार सिलेक्शन ना हो, क्योंकि उसकी जो सिलेबस था वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, बहुत कम ही उसकी तैयारी थी। तो उसने क्या किया, उसने पूरे सिलेबस को देखना ही बंद कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ पेपर ही देगा और रोज़ पेपर प्रैक्टिस ही करेगा। तो उसने टेलीग्राम वगैरह से कहीं से डाउनलोड करके उसने पेपर्स देना शुरू किए, और रोज़ वो एक पेपर देता था। एक्चुअली रोज़ तो नहीं दे पाता था, स्टार्टिंग में उसने हफ्ते में 1 या 2 पेपर देना शुरू किए। तो हर 3-4 दिन में पहला उसने एक पेपर देना शुरू किया, और उस पेपर में जो भी उसका जब वो करता था उसको सॉल्व, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आती थी, जो भी उसे डाउट्स आते थे, जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन से नहीं बने, फिजिक्स के नहीं बने या बायो के नहीं बने, तो उन टॉपिक्स के या तो वो वीडियो देखता था या उनके नोट्स को खोल करके उससे देखता था कि जो चीज़ें उसको नहीं बनी वो कहाँ से पूछी गई हैं। केवल उस पर्टिकुलर चीज़ को वो रिवाइज करता था, उस चीज़ को एनालाइज करता था। 3-4 दिन बाद फिर एक टेस्ट देता था। फिर यही प्रोसेस वो रिपीट करता था। जो भी चीज़ उससे नहीं बनी उसका वीडियो देखेगा, क्योंकि यूट्यूब पे मोस्टली वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, या अपने नोट्स से उसने रिवाइज किया। केमिस्ट्री में भी वो यही कर रहा था, फिजिक्स में भी यही कर रहा था, बायो में भी यही कर रहा था। धीरे धीरे करके उसके नंबर ऑफ डाउट्स जो आ रहे थे वो कम होते गए, और उसने क्या किया, हर दूसरे दिन फिर एक टेस्ट देना शुरू किया, और धीरे धीरे करते करते लास्ट तक आते आते तो ऐसा हो गया था कि वो हर एक दिन में एक टेस्ट दे पा रहा था। और इस तरह से उसने केवल टेस्ट के बेसिस पर ही अपनी पूरी प्रिपरेशन को ध्यान दिया और पूरी प्रिपरेशन को अपनी मैनेज किया। और उसका पहले स्कोर 400 था, 420 पहुंचा, 430, धीरे धीरे करते करते 450 पहुंचा, 500 पहुंचा। और उसका कहना था कि लास्ट जो टेस्ट उसने दिया था, लास्ट टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका स्कोर 550-560 आने लगा था। द थिंग इज कि जो टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर आता है, यूजुअली नीट का पेपर उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी होता है। तो जब उसने फाइनल एग्जाम दिया तो नीट का जो एग्जाम था उसके उस दिन उसका स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 640 नंबर आया। तो चूंकि वो बंदा MP का था और 640 में उसको ऑल इंडिया से तो नहीं मिला, लेकिन उसको MP से MBBS की सीट मिल गई। सो ये वो तरीका था जो उसने यूज़ किया, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग जो मैंने अपने एम्स PG के एग्जाम के टाइम पर की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इतना सारा सिलेबस है, थ्योरी मुझसे हो नहीं पाएगी, और मैं दिन में जॉब कर रहा था, शाम को केवल मुझे पढ़ाई करने का टाइम मिलता था। तो मैंने सिर्फ क्या किया था, अपने जो पास्ट के पेपर्स थे केवल उनको उठाया था, उनको एनालाइज किया था, केवल उनकी ही प्रैक्टिस करके मैं गया था, और उनकी ही प्रैक्टिस मैं करता था, और एग्जैक्टली हुआ यही कि एग्जाम में भी सेम टाइम के क्वेश्चन आ गए और मेरा एम्स का पेपर निकल गया। सो एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी क्यों वर्क करती है? तो देखिए, अगर उस बच्चे की बात करते हैं जिसने अपना नीट का एग्जाम क्लियर किया, तो सबसे पहली बात तो वो इनवॉलेंट्री ही उसने क्या किया, चूंकि सिर्फ वो पेपर्स दे रहा था, तो उसका चूंकि पेपर जितने भी बनाए जाते हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, कोई भी टीचर बना रहा हो, पेपर बनाते टाइम वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वही उसी टाइप के क्वेश्चंस हो और उसी रेशियो में क्वेश्चंस हो जैसे नीट के एग्जाम में आते हैं। तो इनवॉलेंट्री वो ऑलमोस्ट अपने आप ही केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस कर रहा था, क्योंकि वो पेपर देता था, पेपर से जो चीज़ उसको नहीं बनी उस ही चीज़ को वो पढ़ता था। तो वो उसने अपनी पूरी की पूरी जो तैयारी थी वो कंसंट्रेट कर दी अपने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये हुई जब पेपर देते टाइम कि उसने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस किया, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके दिमाग से अपने आप ही हट गए, और उसने अपने आप को परफेक्ट भी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही अच्छे से करने में किया। तो जिससे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए उन्हीं टॉपिक्स से, तो वो उसने फास्ट किए, जबकि एक दूसरे इंसान को हो सकता है थोड़ा सोचने में टाइम भी लगता है, लेकिन उसने चूंकि वही चीज़ें बहुत अच्छे से कर रखी थी तो वो उस चीज़ का मास्टर हो गया था। तो पहली चीज़ तो ये थी कि उसने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस किया। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, जो जिससे वो बच गया, दूसरी चीज़ ये थी कि उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस उसने बहुत सारी करी, क्योंकि इतने सारे पेपर्स अगर आप करोगे तो सीधी बात है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ही होगी। जबकि जो लोग सिर्फ थ्योरी करने पर लगे हुए हैं वो बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करते हैं तो उनका, अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम कम देते हैं तो उनकी थ्योरी वो करते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसने क्या किया, इसने केवल एक्सट्रीम पर ले गया चीज़ को, इसने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी, इसने थ्योरी पर ध्यान ही नहीं दिया। इसने थ्योरी केवल वही करी जहाँ से क्वेश्चन आ रहा था।
तो इसने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा किए। तीसरी बात ये होती है कि जब आप पेपर देते हो और पेपर देते रहते हो और पेपर आपके स्कोर आपका धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस आपको अपने आप रहता है कि एग्जाम में भी अगर पेपर आएगा और इसी तरह का पेपर आ गया तो मुझसे बन जाएगा। और चूंकि वो बहुत सारी कोचिंग्स के पेपर्स कर रहा था, तो उसको ये पता था कि पेपर आएगा तो आएगा लगभग इसी टाइप का, और अगर मुझसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा, और अगर मुझसे यहाँ पर पेपर बन रहा है अगर, तो मुझसे फाइनल एग्जाम में भी बन जाएगा। तो दैट्स व्हाट ही डिड। उसने इतने सारे कोचिंग्स के पेपर किए कि पेपर पे उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर वो पेपर देगा तो अगर उसको वो यहाँ स्कोर कर लेगा तो वहाँ पे भी स्कोर कर लेगा। तो कॉन्फिडेंस एक उसका इंप्रूव होता गया। अच्छा बात ये थी कि वो कंसिस्टेंट था, वो पेपर्स लगातार दे रहा था, कंटिन्यूसली दे रहा था। और चूंकि वो पेपर्स दे रहा था, तो पेपर देने में खास बात ये होती है कि पेपर इंटरेस्टिंग, अगर आप पेपर देते रहते हो तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलती रहती है, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। कभी कभी थ्योरी रिवाइज करना बहुत बोरिंग हो जाता है। और इस तरह से करते करते वो आगे बढ़ता गया। और अच्छी बात ये थी कि पेपर जो होता है, पेपर जब आप करते हो तो आप टाइम बाउंड होते हो, तो इस चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस हो जाती है। और जब आप पेपर देते रहते हो तो पेपर देते देते भी आपको एक सिक्स्थ सेंस आपका डेवलप हो जाता है कि कौन से ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करने हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। और कई बार ऐसा होता है कि जो जिस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे हो, या तो सेम टू सेम क्वेश्चन या मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो यही चीज़ का उसे फ़ायदा मिला। उसने उस चीज़ को, हम भी एक्चुअली कोई भी बच्चा हो तैयारी हम यही करते हैं कि हम पहले थ्योरी रिवाइज करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस से शुरू किया। उसने क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चन से वो थ्योरी पे लौट कर आया, और उसने एक्सट्रीम कर दी वो चीज़, वो सिर्फ क्वेश्चन के पीछे ही भागा। तो यहाँ से हम सीख ये ले सकते हैं कि अगर आप सिर्फ थ्योरी के पीछे पढ़े रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना ज़रूरी है। अब अगर आप लोगों का स्कोर बहुत कम आ रहा है, आपका नंबर 300-400 आ रहे हैं, आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं है कि आप कैसे कर पाओगे, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, तो आप चाहो तो आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। छोड़ दो थ्योरी को, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ये देखते जाओ कि क्या क्या थ्योरी में किया जाना है, और वो थ्योरी आप रिवाइज करते जाओ। और धीरे धीरे करके आपको अपना स्कोर अपने आप बढ़ता समझ में आएगा, एंड यू कैन ईजिली इम्प्रूव योर स्कोर। आपको 100, 150, 200 नंबर का स्कोर तो आप इजीली इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप आज 400 पे हो तो इजीली आप 600 तक पहुंच सकते हो, लेकिन आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, एंड यू हैव टू फोकस वेरी मच ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी होगी, और इसके थ्रू आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप थ्योरी करते रहोगे तो देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, कि अगर आप सिर्फ थ्योरी करते रहो तो हो सकता है कि ना हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू जाते हो थ्योरी पर, तो इट विल इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ए लॉट। थैंक यू।